बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हमारा जो पहला लेक्चर था वो था कसर के बारे में। हमने देखा था कि कसर की दो किस्में होती हैं, एक होती है वाजिब कसर और एक होती है गैर वाजिब कसर। तो आज हमारी जो सारे का सारा लेक्चर है वो रहेगा गैर वाजिब कसर के बारे में। कसर के बारे में हमारा पहला लेक्चर था। आज हम सीखेंगे कि वाजिब कसर को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो सबसे जो अहम काम दो तरीकेकार होते हैं। देखिए, गैर वाजिब कसर उस वक्त होती है जब हमारे पास ऊपर पड़ा हुआ नंबर यानी शुमार कनिंदा या डिनोमिनेटर बड़ा होता है, जबकि मखरज या जो नीचे होता है डिनोमिनेटर ये छोटा होता है। तो अब हमने करना क्या है, दो तरीकाकार है। एक तो हम तकसीम करेंगे, दूसरा तरीकाकार है जो कि तकसीम के बगैर है। अब इसमें करना यह है कि जो नंबर हमें चाहिए वो हम नीचे लिख लेंगे, इजाफी नंबर को हम आगे लिख देंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, देखिए जरा। सबसे पहले तकसीम से चले, तकसीम से पहले करते हैं ताकि थोड़ी सी आसानी हो जाए। इसमें देखिए 3x माइनस 2x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पे अभी सर हमें क्या चाहिए, 3 चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसे 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 3 से करेंगे यहाँ पे 3x माइनस 3x प्लस 3। तो अब हम इसका साइन चेंज कर देंगे, ये माइनस प्लस माइनस। अब ये क्या हो जाएगा, ये बैलेंस हो जाएगा बेटा। यहाँ से करेंगे, यहाँ से x आएगा और ये 4 आ जाएगा। तो अब आप लोगों ने देखा होगा जैसे हम पहले करते रहे हैं, तो आमतौर पर लिखने का तरीकाकार ये होता था। मतलब मैं 3 को 2 पे तकसीम करना चाहता, तरीकाकार क्या होता था, यहाँ पे 1 पे और यहाँ पे माइनस किया, लिखते थे 1 सही 1/2। तो इसका आंसर भी वही आता है, चाहे आप ये लिखें 1/1/2। तो हम ये वाली टेक्निक है इसमें इस्तेमाल करेंगे और इंशाल्लाह ताला हमारे सवाल ठीक आएंगे। अब हम लिखेंगे 3, यहाँ पे प्लस आएगा x माइनस 4, नीचे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो अब आपने क्या करना है, यहां तक हमारा सवाल तकरीबन सॉल्व हो गया। अब हमारे पास जो गैर वाजिब कसर थी वो कसरे वाजिब बन चुकी है। अब आपने ये करना है कि इसमें इसे सॉल्व करना है। तो इसमें जो सबसे बड़ा और सबसे अहम फैक्टर होता है वो होता है नीचे यानी मखरज डिनोमिनेट। अब हम करेंगे कि सबसे पहले इसे हम करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से। कैसे करेंगे देखें जरा। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे x 2x और यहाँ पे हम लिखेंगे क्या से कहते प्लस 1। तो एक मिनट, सवाल की गलती है पुत्र। चले, अब हमारा टारगेट कंप्लीट हो गया। ये शॉर्ट क्वेश्चन था, इसमें हमने ये करना था गैर वाजिब कसर को हम कैसे वाजिब कसर में तब्दील करते हैं, तो हमने कर दिया। यहां तक हमारा सवाल हो गया जी कंप्लीट। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जानब, जिसमें कहा जाए कि आपने इसे जुज़वी कसर को मालूम करना है। ये है हमारे पास x और नीचे हमारे पास आ रहा है यहाँ पे x माइनस 3 और स्क्वायर। इसके लिए आप लोगों को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बेटा देखें हमारे फैक्टर 2 ही बनेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि 2 मुख्तलिफ फैक्टर नहीं है, तो इसके लिए पहले नंबर पे हम इसे क्या करेंगे, पहले a का नाम देंगे फिर b का नाम देंगे। यहाँ पे हमें 2 ही कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाने पड़ेंगे। देखें कैसे करेंगे। यहाँ सबसे पहले हम करेंगे, इसे लिखेंगे x बटा x माइनस 3 स्क्वायर आ गया, फिर लिखेंगे a x माइनस 3 प्लस b और यहाँ पे आएगा x माइनस 3 का स्क्वायर। कैसा कि हमने लिख लिया है। अब आपने बेटा करना ये कि इसे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है, दोनों के साथ। तो जैसे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे x आ जाएगा, यहाँ पे x माइनस 3 आएगा और यहाँ पे b आ जाएगा। क्योंकि जैसे हम x स्क्वायर के साथ ऊपर लिखें, हमने क्या किया है, यहाँ पे x माइनस स्क्वायर को दोनों तरफ में ज़रब देने से क्या होगा, ये नीचे ये भी इसके नीचे बिल्कुल खत्म हो जाएगा, यहाँ पे भी खत्म हो जाएगा और इसमें 2 थे, एक खत्म हो जाएगा एक ऊपर आ जाएगा। अब आपने बेटा क्या करना है, यहाँ पे आपने इसमें पुट करना है, क्या पुट करना है, x इक्वल टू 3। तो यहाँ पे लिखना है x3 की कीमत दर्ज करने से। अब जैसे हम x3 दर्ज करेंगे तो इसमें क्या होगा, इसमें बेटा याद रखें यहाँ पे ये वाला जो फैक्टर है ये खत्म हो जाएगा। इसमें सिर्फ एक वैल्यू मिलनी थी, वो b की मिलनी है। इसके बाद हमें कंपैरिजन करके निकालनी पड़नी है। तो अब हम जैसे ही इसमें पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे आएगा 3 0a प्लस b, तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3b, तो ये हमारा फैक्टर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट करते हैं कैसे करना है। अब आपने क्या करना है, अब हमने सबसे पहले a को सबके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है। तो आप देखेंगे जैसे हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा ax माइनस a प्लस b। तो अब इसमें देखें सबसे पहले अब हम कंपैरिजन करेंगे दोनों साइडों के ऊपर। यहाँ पे x का अद्दी सर क्या है, 1 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे आएगा a1
तो ये हमारे पास A1 आ गया, यहाँ पे B आ गया। तो अब आपने क्या करना है, इसमें दर्ज कर देना। यहाँ पे आएगा x माइनस 3 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे लिखेंगे 1 x माइनस 3 प्लस यहाँ पे b है, तो b के लिए हमारे पास क्या है 3 है, तो यहाँ पे x माइनस 3 का स्क्वायर। तो बेटा ये था हमारा इसमें क्वेश्चन। दोबारा सुन लें, जो हमारा पहला क्वेश्चन था इसमें हमने ये किया कि ये हमारे पास थी गैर वाजिब कसर, इसे हमने सिर्फ वाजिब कसर में चेंज किया। चेंज करने के लिए हमने तकसीम किया। तकसीम करने के बाद जो हमारा तरीकाकार है कि ये हमने बाहर लिखा, प्लस करके लिखा और ये ऊपर लिख दिया। ये हमारा सवाल है। अब इसे हमने क्या किया, इसमें हमने फैक्टर बनाने हैं। ये दो फैक्टर बन गए, एक a था एक b था। तो इसके बाद आपने क्या किया, x माइनस के 3 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, जिसके बाद ये नीचे से खत्म होकर x आ गया, ये के साथ मल्टीप्लाई होगा, x माइनस 3 आ जाएगा और b ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा। तो यहाँ पे जैसे हमने x3 पुट किया तो ये a वाला फैक्टर 0 हो जाएगा और हमारे पास ए बी आ जाएगा और 3 आ जाएगा। बी हमारे पास 3 आ गया। लास्ट पे हमने क्या किया, ए और बी की दोनों वैल्यूज को हमारे पास जो मसावात एक थी उसमें हमने पुट कर दिया। हाँ शुरू करता। चले अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास गैर वाजिब कसर है, हम तकसीम की मदद से इसे वाजिब कसर में तब्दील करेंगे। इसके लिए सबसे पहले जो ऊपर वाली रकम है इसे अंदर रखना है आपने जजर के, और यहाँ पे लिखेंगे x3 प्लस x की 2 माइनस 6 और इसे डिवाइड करेंगे 2x माइनस x माइनस 1। तो बेटा इसके लिए हमें यहाँ पे जो पहला नंबर होता है ये हमने सेम बनाना होता है। तो इसके लिए हमें 3 की जरूरत है, तो यहाँ पे हम 3 लिखेंगे, 3 x की जरूरत है x लिखेंगे। अब जैसे इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 6 x की पावर 3, इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस x स्क्वायर, इससे करेंगे तो ये आपने साइड के ऊपर लिखना है। क्योंकि एक बात याद रखें, जब भी अलजबरे की जमा या तकसीम ज़रब करते हुए जब भी हमने लिखना है तो सेम कोफिशिएंट को सेम कोफिशिएंट के नीचे लिखना है। अच्छा अब इसमें देखिए, अब आपने क्या करना है, साइन चेंज करने हैं। जैसे ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 और 5 कितने हो गए, 8x स्क्वायर आ गया, यहाँ पे आएगा प्लस 3x माइनस 6। तो अब इसमें देखिए, अब हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इस यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 4, यहाँ पे 8x स्क्वायर माइनस 4x और यहाँ पे आएगा माइनस 4। तो अब हम साइन चेंज करेंगे, ये माइनस है, प्लस प्लस माइनस, ये बैलेंस हो गया। तो यहाँ पे आएगा 7x और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2x। तो अब आपने क्या करना है, सारे नंबर को लिख देना है, 3x प्लस 4 प्लस यहाँ पे आएगा 7x 2 और नीचे लिखेंगे 2x स्क्वायर x प्लस 1। तो यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो गया। हाँ अगर ये लॉन्ग सवाल होता तो फिर हमने आगे से सॉल्व करना था। ये हम सारे सवाल कर रहे हैं, वो सवाल जो शॉर्ट क्वेश्चन है, 2 नंबर के क्वेश्चन है, इसके लिए हमने इसे क्या किया, ये गैर वाजिब से वाजिब कसर में हम तब्दील कर दिया। तो ये हमारा सवाल कंप्लीट हो गया।